वैसे इजराइल तो भारत का परम मित्र है और भविष्य में भी रहेगा, लेकिन फिलहाल इसी इजराइल की वजह से भारत सरकार भी परेशान है और भारतीय वायुसेना भी, क्योंकि इजराइल की एक चीज की वजह से एयरफोर्स की सारी डिलीवरी लटकी पड़ी है, जिसे लेकर भारत सरकार लगातार इजराइल से बात कर रही है। तो आखिर ऐसी भी क्या चीज है कि जिसकी वजह से वायुसेना की डिलीवरी में बाधा आ रही है, जानेंगे आज की इस एक वीडियो में। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो देखिए, बात हो रही है तेजस फाइटर जेट और उसकी डिलीवरी की, जो इजराइल की वजह से रुकी हुई है। दरअसल देसी फाइटर जेट यानी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में एक बार फिर अड़चन आ गई है। इस फाइटर जेट ने पिछले दिनों ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने उड़ान भरी थी। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि तेजस को जल्द ही एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। एचएल का कहना है कि अमेरिकी कंपनी जीई से इंजन मिलने के बाद कुछ तेजस विमानों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, लेकिन इन्हें अभी एयरफोर्स को नहीं सौंपे जा सकते, क्योंकि इस विमान के सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एचएल ने साफ कहा है कि तेजस विमान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इनमें हथियार जोड़ने में दिक्कतें आ रही है। दरअसल एचएल तेजस फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहता है, जो कि एक शानदार बीवीआर मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस मिसाइल और तेजस को सॉफ्टवेयर के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तेजस में लगे इजरायली रडार से है। दरअसल तेजस मार्क 1 में डीआरडीओ ने इजरायली ELM 2050 ऐसा रडार लगाया है, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है। इजराइल के साथ समझौते के तहत डीआरडीओ इस रडार का लाइसेंस प्रोटेक्शन करता है और यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। लेकिन तेजस मार्क 1 एक एडवांस विमान है, इसीलिए इजरायली रडार को इसके हथियारों से कनेक्ट करने में दिक्कतें आ रही है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट को इस रडार के सोर्स कोड की जरूरत है, जो कि इजराइल के पास है। भारत ने सोर्स कोड के लिए इजराइल से अनुरोध भी किया, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। शायद गाजा युद्ध की वजह से इजराइल भारत को रिप्लाई नहीं दे पा रहा। वैसे आपको बता दूं कि भारत के तेजस के लिए ऐसा रेडार के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइटिंग सिस्टम और डर्बी मिसाइल भी इजराइल ही भारत को मुहैया करता है। अब इन सब को देखने के बाद कभी कभी मन में विचार आते हैं कि तेजस स्वदेशी है या विदेशी, क्योंकि पिछली बार जब अमेरिका इंजन नहीं दे रहा था तब भी तेजस की डिलीवरी रुकी थी, और अब इजराइल रेडार के सोर्स कोड नहीं दे रहा तब भी डिलीवरी रुकी ही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेजस में स्वदेशी कलपुर्जे है कौन से। आप ही कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।